महाराज जी, साधक जब सेवा में रत रहता है या नाम जप करता है तो जो ध्यान, कल्पना और चिंतन होता है, महाराज जी इन तीनों में क्या अंतर है? जो छवि का दर्शन करके ध्यान, क्या 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 आप क्या करते हैं? गुरुदेव भगवान, जैसे हम कभी सेवा में रत रहते हैं तो कभी जैसे श्री जी की हमें अब ध्यान के योग्य तो है नहीं उतना कि हम कर पाए, पर जो जैसे करते समय मन में ही आता है कि जैसे वो जो आ रहा है कि कुछ दिख रहे हैं वो थोड़ा थोड़ा, लेकिन वो ना तो अच्छे से समझ आ रहा है, मतलब हाँ ठीक है, ठीक। उसे कल्पना नहीं कहते, उसे भावना कहते हैं। और जितना हमारा भजन होता है, जितना पवित्र हृदय होता है, वैसी भावनात्मक झांकी बनती है। वो अभी सत्य नहीं है, अभी वो संपूर्ण सत्य का दर्शन नहीं है, वो हमारी भावनात्मक झांकी है। हमारी पवित्रता के सामर्थ्य के अनुसार वो आ रहे हैं। संपूर्ण सत्य स्वरूप तो जब प्रकाशित होगा तो बेहोश हो जाओगी। तुम्हारी क्षमता नहीं कि उस रूप का दर्शन करके हम सहन कर जाए। बड़े बड़े महापुरुष विकल हो गए, जिनका हृदय प्रेम को सहने के लिए वज्र के समान है, वो विकल हो गए, मूर्छित हो गए। जिस समय प्यारी जू का रूप और प्यारे जू का रूप, तो बड़े बड़े परमहंस विचलित हो गए उनके रूप को देखकर। हमारे आपके हृदय की क्षमता क्या, थोड़ी वस्तुओं में खुश हो जाने वाला, थोड़ी वस्तुओं की हानि में दुखी हो जाने वाला हृदय क्षमता शून्य है। जैसे एक कांच है तो ऐसे मारो तो टूट जाएगा, और एक कांच से गरम ठंडा करते करते उसे बुलेट प्रूफ बना दिया जाता है। तो महापुरुषों का हृदय बुलेट प्रूफ होता है, संसार का कोई दुख तो छू नहीं सकता, और भागवतिक सुख को आराम से सह जाते हैं। वो विकल नहीं होते, वो मूर्छित नहीं होते। तो ऐसा प्रभु का जब रूप आएगा तो एक अलग बात है। अभी हमारी भावनात्मक झांकी बन रही, पर यह भी असत्य नहीं है। ये हमारी भावना के अनुसार वैसा भाव आ रहा है, पर पूर्ण सत्य भी नहीं है, क्योंकि पूर्ण उसे हम साक्षात्कार नहीं कह सकते कि भगवत साक्षात्कार हो रहा है। क्या ये हमें, मतलब इससे हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं? हाँ ये, हाँ ये धीरे धीरे, हाँ धीरे धीरे है, सही चल रही है कुछ? हाँ नहीं ठीक है। बस चरित्र पवित्र रखो और नाम जप करते रहो। सेवा में भावना जो बनती है भगवान की कृपा है। अभी तो भावना बन रही, फिर मानसिक सेवा होने लगेगी, फिर वही साक्षात जैसा लगने लगता है। फिर पर जो साक्षात्कार होता है वो जीव की जड़ और चेतन ग्रंथि का भेदन करके जीवन मुक्त कर देता है। भगवत दर्शन होते ही उसका आवागमन खत्म हो जाता है। श्याम बिहारी जी। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप गौ सेवक हैं, ये कह रहे हैं कि रासायनिक खाद कीटनाशकों के प्रयोग से खेती जहरीली होती जा रही है। महाराज जी, मानव स्वास्थ्य व प्रकृति एवं पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। महाराज जी, इन समस्याओं का हल आप कह रहे हैं कि मतलब गौ जो गोबर आदि होती है वैसी खाद हो तो ज्यादा अच्छा नहीं, हम लोगों की खेती में वही पड़ता था, पर अनाज की जो उत्पत्ति है वो 1 बीघे में 8 मन या 12 मन होता था। लोग प्रलोभन के वशात अब 40 मन पैदा करते हैं, उसी में खाद डाल करके। ये जो खाद है ये ऊर्जा शक्ति नष्ट करती है। जो उपजाऊ भूमि की ऊर्जा शक्ति है वो नष्ट हो जाती है। भूमि में ऊसरपन आने लगता है इस खाद से, और जो अन्न है वो जहरीला हो जाता है उसके। अब देखो नए नए जवान लोगों के हार्ट अटैक हो रहे हैं, जवान लोगों के ब्लड प्रेशर हाई लो हो रहे हैं, जवान लोगों में नाना प्रकार की रोग। तो इसका कारण ही हमारा अन्न ही है। बड़े केमिकल छिड़के जाते हैं और ये जो खाद आदि डाली जाती है ये बहुत नुकसानप्रद है। वो 12 मन बीघे में जो अन्न होता था उसकी रोटी ऐसी होती थी, आप ऐसे ही खाते चले जाओ, मीठी रोटी और स्वास्थ्यवर्धक। अब तो घास फूस की तरह हो गया है। 40-40, 50-50 मन अन्न 1 बीघे में पैदा हो रहा है, वो उर्वरक डाल करके उसको शक्तिहीन कर रहे हैं। अब अगर 2 बोरी खाद डाल दी और अगले साल मत डालो तो बाली नहीं आएगी। और अगर एक बार गाय के गोबर को आप डाल दो अच्छे से तो 3 साल तक कोई उर्वरक न डालो तो आपकी वो भूमि उपजाऊ बनी रहेगी। वैसे ही 3 साल, वो 1 साल तो और व्यतीत होने के बाद और रंग लाएगा, गोबर जैसे सड़ेगा वैसे और। पर अब कोई गाय पालना मंजूर नहीं कर रहा, क्योंकि उसे रुपया चाहिए, अधिक रुपया चाहिए। तो अमेरिकन या भैंस यही पाल रहे। अपनी देसी गाय जो है 2 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, मुझे लगता है इससे ज्यादा तो देसी गाय दूध देती नहीं। महाराज जी, मैं खुद किसान हूँ, मेरा ऊसर खेत था, घास का एक तिनका नहीं था। गाय पाली, गौमूत्र के लिए
पक्का बनाया, मूत्र इकट्ठा किया, गोबर गैस लगाया। हाँ गोबर गैस की स्लरी डाली और गौमूत्र डाला, जी। तो आज रासायनिक खेती से ज्यादा पैदावार हो रही है। हाँ, और बिल्कुल। पूरे देश में 40 लाख से ज्यादा किसान हैं जो रासायनिक खेती से ज्यादा पैदावार कर रहे हैं और उसमें जीवामृत बनाते हैं जो 3 दिन में बन जाता है गोबर गौमूत्र का। तो जो गोमय बस्ती लक्ष्मी कहा गया है वो इसमें है। और एक साथ 100 तरह की फसलें लेना, तो वर्षा हो चाहे अतिवृष्टि हो चाहे ओलावृष्टि हो, फिर भी 25-50 तरह की चीजें लगी रहेंगी तो किसान का नुकसान नहीं होगा। जो प्राकृतिक आपदाएं आती थी तो किसान पर मतलब नष्ट हो जाता था। अब वो स्थिति महाराज जी नहीं है। आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि नहीं, इस बात में हम भी राजी हैं। इससे हमारी समाज में थोड़ा अन्न भले कम हो। महाराज जी इसमें ज्यादा पैदावार हो रही, लोगों को जानकारी नहीं है बस। अच्छा, हाँ, हम लोग जो लोग आधारित खेती कर रहे हैं वो एक साथ साल भर में 100 तरह की चीजें पैदा कर रहे हैं, तो टोटल प्रोडक्शन जो है केमिकल फार्मिंग से ज्यादा आ रहा है, लागत कम हो रही है और महंगा बिक रहा है। और खेती सुरक्षित है। खेती सुरक्षित और आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित। बिल्कुल बिल्कुल। खेती महाराज जी केवल 25% लगता है, हाँ, इसमें पानी बहुत कम लगता है। रासायनिक खेती में ज्यादा पानी लग रहा है, खेती की लागत बढ़ रही, केमिकल पे सब्सिडी बढ़ रही। तो महाराज जी आपका और सबसे ज्यादा है कि अन्न भी सैला हो रहा है अन्न विषैला और वही हमें खाना है। तो ये बात तो है। हमारी भी प्रार्थना है सबसे कि अधिक से अधिक गौ पाली जाए, अधिक से अधिक गोबर के द्वारा खेती की जाए, जहां तक हो सके खाद ना डालो, फिर अन्न जो है वो स्वस्थ रखेगा आपको। और आजकल दूध भी जितना है वो पावरहीन हो रहा है। अपनी गाय का, जो देसी गाय का आप दूध दूह के रख दो तो देखोगे उसमें स्वर्णिम आभा आएगी। महाराज जी वो स्वर्ण क्षार होता है उसमें। हाँ, वो अन्य अन्य दूधों में नहीं आएगी। गाय के दूध, और गाय का दूध पीने वाला स्फूर्ति वाला होगा। तो ये तो बहुत सुंदर है। हमारे धर्म माता है, जैसे वेद माता गायत्री है ना, ऐसे धर्म माता गौ है। उसके गोबर में उसके ऐसे परमाणु पाए गए जो भागवतिक हैं, सतोगुणी हैं। जहाँ गाय के गोबर से लीप दिया जाए वहाँ लक्ष्मी का वास माना जाता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन होता है। और गौमूत्र से तो पंचगव्य बनते हैं, गाय का गोबर, गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, गाय का मूत्र। और ये पिलाया जाता था दीक्षा देने के पहले, सबको पंचगव्य पिलाया जाता था। तो हमें लगता है कि जो अपने लोग भूल कर रहे हैं उसको सुधार करना चाहिए, जिससे खेती में भी, अन्न में भी और बुद्धि में भी सुधार आएगा। पवित्र भोजन से हमारी बुद्धि पवित्र होती है, हमारे आचरण पवित्र होते हैं, और पवित्र जन ही भगवान का चिंतन करके भगवान को प्राप्त होते हैं। देखो, गौ सेवा समर्थ है भगवत प्राप्ति कराने में। गौ के उपले से बनी हुई रोटी आप पाइए और गैस से पाई हुई, तो बहुत अंतर पड़ेगा। और गौ सेवा भगवान गोविंद ने की। ताई अहिर की छोहरियां छछिया भर छाछ में नाच नचावे, और भगवान लाखों गौओं को चराने जाते थे। सुबह चले जाते, शाम के वापस आते। तो गौ सेवा तो बहुत मंगलमय है और उससे सबका हित ही हित है, अहित किसी का नहीं है। हमारी ये प्रार्थना है कि सब लोग अपनी खेती में गाय का गोबर आदि, जो ये पद्धति बताई आप, इस पद्धति से चले तो और अच्छा रहेगा। ये महंगी महंगी खादें न डालें जो हमारी खेती को नुकसान देती है, हमारे जीवन को नुकसान देती है।